back to my YouTube channel. I am Ansi and now I am going to tell about the sentences. तो आइए चलिए आज टेंसेस पढ़ते हैं और जानते हैं टेंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ। और आज हम टेंसेस का चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी पूरी वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस मीन्स, जैसे हम हिंदी में कहते हैं काल, मीन्स समय। अब टेंसेस में हमारी दो चीज़ें बेस होती है। क्या होती है? पहला होता है वर्क और दूसरा टाइम। दो चीज़ें ही तो मेन होती हैं। अब वर्क को कितने में बांटा गया है? 4 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस जो लगातार मतलब अभी चल ही रहा है, दूसरा परफेक्ट जो परफेक्ट है, हो चुका है कंप्लीट, एंड फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है लेकिन कंप्लीट है अभी, मतलब क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस है लेकिन परफेक्ट है कंटिन्यू में भी। और टाइम को कितने में बांटा गया है? टाइम को बांटा गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान। सेकंड क्या है? पास्ट, जिसे क्या कहते हैं हम, भूतकाल। और थर्ड है फ्यूचर, जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। तो मैंने आपको बता दिया है कि टेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 में, वर्क एंड टाइम। अब वर्क्स कितने टाइप के हो सकते हैं? इंडेफिनेट, जिसे हम अनिश्चित कहते हैं, कंटिन्यूअस जो लगातार चल ही रहा है, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, एक भी मतलब थोड़ा सा भी काम उसमें नहीं बचा है, पूरा परफेक्ट है हमारा वर्क, एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और टाइम को कितने में बांटा गया है? प्रेजेंट में, जो मतलब वर्तमान है, जो अभी चल रहा है, जो समय जिसमें मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मतलब प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। पास्ट मीन्स भूतकाल जो हमारा बीत चुका है, पास्ट। और फ्यूचर भविष्यकाल जो आएगा अभी, मतलब हमारे साथ, हमें क्या पता फ्यूचर में क्या आएगा। फ्यूचर में आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब किसमें आता है? फ्यूचर में आता है। तो चलिए अब एक एक पार्ट्स के टाइप को जानते हैं अच्छी तरह से। कर दिया? आइए अब हम आ चुके हैं इनके मतलब टाइप्स पर, मतलब टाइम पर। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर जानने के लिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में क्या होता है? डू और डज किसमें लगता है? इंडेफिनेट में लगता है। डू और डज इंडेफिनेट में लगता है। इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में लगता है। और हैज और हैव परफेक्ट में लगता है। ओके, अब हम जब इन तीनों को पढ़ लेंगे तो हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, तो हम तब उसे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उसके सेंटेंसेस बनाएंगे तब उसको क्लियर करेंगे। इसी तरह पास्ट में क्या होता है? डिड बन जाता है इंडेफिनेट में, वॉज वर्ब बन जाता है कॉन्टिन्यूअस में, और हैड बन जाता है परफेक्ट में। अब इसी तरह फ्यूचर में भी होता है, विल और शैल इंडेफिनेट में बन जाता है, विल और शैल भी इसमें बनता है कॉन्टिन्यूअस में, और विल शैल हैव ये बनता है हमारा परफेक्ट में। तो अब हमने जान चुके हैं कि कौन सा इंडेफिनेट में बनता है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस में, कौन सा परफेक्ट में। अब चलिए इनके स्ट्रक्चर से इनका सेंटेंस बनाते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उनके सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, अफर्मेटिव में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस पहले आप ये देख लीजिए, मतलब मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ लिखा है। मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? इंडेफिनेट में आती है। ओके, सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड नहीं है, लेकिन अगर हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो मतलब एक्शन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ अगर हम आईएनजी को प्लस कर दें, आईएनजी लगा दें, तो हमारा किस में आ जाएगा? कंटिन्यूअस में आ जाएगा। और उसी तरह जो हमारी मतलब थर्ड है परफेक्ट, थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, गो वेंट गन, तो गन किस में आएगा? परफेक्ट में आएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलिए अब इनको स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं। मैं खाना खाती हूँ, तो उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं सब्जेक्ट है, तो यानी कि आई। मेन वर्ब कौन सी है? खाती, तो यानी कि आई ईट। और एस या ई एस हमारा कब लगता है? एस
एस या ई एस हमारा तब लगता है जब हमारा थर्ड पर्सन अगर हमारा सिंगुलर होता है, वहाँ पर हम एस या ई एस लगाते हैं। तो और किसी में एस या ई एस का कोई वो नहीं है, मतलब कोई झंझट नहीं है। तो चलिए इसमें हमारा तो आई और मतलब थर्ड पर्सन तो है ही नहीं। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली आई ईट फूड, सिंपल सा बनेगा। वह रोता है, अब वह कौन सा यहाँ पर थर्ड पर्सन है, वह यानी कि मैं किसी से कह रही हूँ वह उसके बारे में, तो यानी मैं कैसे कहूँगी वह रोता है, तो यानी कि वह के लिए क्या आएगा, ही। रोता है क्राइज, क्योंकि ई एस लग जाएगा, ओके। तो इसी तरह मैं गाना गाती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन वर्ब कौन सी है, गाती हूँ, तो आई सिंग सॉन्ग। तो ये थे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर क्या है गाइस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट एंड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी अभी कि इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब हो सकता है, रटने वाली बात जो होती है, कि हम इसकी कैसे पहचान करें इसकी। तो इसके जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, लास्ट में क्या आता है ज़्यादातर, ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंसेस जो हिंदी में होते हैं। इनको जैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ हम अपना शेड्यूल, रूटीन, अपनी हैबिट्स, ये सब बताने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो चलिए हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म किससे लगती है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में मतलब कोई सा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है मेन वर्ब की। तो चलिए अब इसको सेंटेंस बनाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। पहले डू डज का हम यूज़ जान लेते हैं कि डू का यूज़ कहाँ करना है, डज का यूज़ कहाँ करना है। डू का यूज़ हम करते हैं प्लूरल में जो होता है, जैसे वी, दे, यू, इस सब के साथ। और बट गाइस आई के साथ भी हम डू का ही यूज़ करते हैं। और डज का यूज़ कहाँ होता है, सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट। तो मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की मीनिंग क्या बनेगी, आई। झूठ नहीं बोलती हूँ, तो बोलना क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब हो गई। तो गाइस डू डज, इनमें से हम क्या लगाएं, आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि आई डू के साथ लगता है। तो आई डू नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेल। तो हमारा नेगेटिव बन चुका है। अब दूसरा बनाते हैं, मैं रोती नहीं हूँ, तो आई आएगा सब्जेक्ट में, फिर से एक साथ डू ही आता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्योंकि आई के साथ मतलब प्लूरल के साथ डू आता है, लेकिन आई के साथ भी डू आता है। तो आई डू नॉट क्राई। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो। तुम पढ़ते नहीं हो तो यानी कि तुम, यू, और यू के साथ क्या लगता है, डू। यू डू नॉट स्टडी, तुम पढ़ते नहीं हो। तो ये हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव में बन चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज में से एक लगाना होता है, इसका स्ट्रक्चर है, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो मतलब लास्ट का जो भी काम होता है सब ऑब्जेक्ट में आता है। पर लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो इसमें ऐड हो गई है, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसमें जब हम क्वेश्चन किसी से करते हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, तो इसे इंट्रोगेशन मार्क भी बोलते हैं। तो क्या तुम पढ़ती हो, तो इसमें डू डज में से क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। तो यानी कि डू यू स्टडी, स्टडी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डू यू स्टडी। क्या तुम वहाँ जाती हो, डू यू गो देयर। इसके बाद अब हमारा डबल इंट्रोगेटिव, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी, ये वाले क्वेश्चन
कहाँ जाओगी, तुम ये कब करोगी, ये सब इसमें आते हैं, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं। तो तुम वहाँ क्यों जाती हो, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही है, लेकिन बस इसमें WH फैमिली जुड़ जाती है, जो आगे वॉट, वेयर, वर, डू ये सब आते हैं, वॉट, वेयर, मैन, ये सब आते हैं। इसके साथ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम वही है। तो अब चलिए बनाते हैं, तुम वहाँ क्यों जाती हो, तो क्यों के लिए क्या आता है, वाई, वाई, डू आएगा तो प्लूरल है, वाई डू यू गो देयर, तो ये हमारा बन गया इसका। तो अब इसका बनाते हैं, मैं क्या करती हूँ, तो क्या के लिए क्या आता है, वॉट, मैं के लिए क्या आएगा, लेकिन डू या डज में से भी एक आएगा, तो मैं क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, डू, वॉट डू आई डू, वॉट डू आई डू। तो अब चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का क्या है स्ट्रक्चर, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इस किसके साथ लगता है, ही शी इट, इसके साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और बाकी के यू वी दे इनके साथ आर का यूज होता है। तो इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी जरूर लगानी है। आईएनजी इज मेन इन दी कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी की बहुत ज़रूरत होती है कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जहाँ वहाँ पर आईएनजी तो आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी बात का लास्ट का है, तो वो सब ऑब्जेक्ट में, मैं पानी पी रही हूँ, अब इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है। तो चलिए इसका बनाते हैं सब्जेक्ट, मैं का क्या करेंगे इंग्लिश में, आई के साथ क्या लगता है, एम, मैंने आपको बताया था, आई एम, पी रही ना, पीना क्या है यहाँ पर, एक्शन वर्ब है, तो आई एम ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई, लेकिन उसके साथ हमें आईएनजी भी लगानी है, तो ड्रिंकिंग वाटर बन गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। तो उसके बाद क्या है हमारा, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि आई एम टीचिंग, मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। उसके साथ हमारा नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमारा कुछ नहीं होता, बस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पास बस हमें नॉट लगा देना होता है, और बाकी सारा सेम टू सेम होता है। तो नेगेटिव में हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट तो लगेगा ही लगेगा, जब नेगेटिव में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट तो लगना ही है। मेन वर्ब हमारी गोइंग हो गई, जाना, तो मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी। आगे हमारा यही हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर नीचे है, मैं तुम्हारे साथ टेलीविज़न देख रहा हूँ, तो यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ होता है एम, आई एम वॉचिंग, आई एम नॉट, सॉरी यहाँ पर नॉट भी आएगा, आई एम नॉट वॉचिंग, देखना हमारी क्या है, मेन वर्ब है, तो यानी कि मेन वर्ब के साथ हमारे आईएनजी लगानी है, तो लगा दी मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी। उसके बाद आई एम नॉट वॉचिंग, मैं तुम्हारे साथ टीवी, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर नेगेटिव में नहीं लगाया, आप नहीं लगा लेना अगर आप लिख रहे हो तो, नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न विद यू। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले पर इंट्रोगेटिव भी तो करना है, तो इंट्रोगेटिव में मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमें लगाना होता है इज एम आर, फिर लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमें आईएनजी लगानी होती है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमारा जो पहला है, अब इसकी इंग्लिश करते हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो क्या के लिए क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम है,
गया मेन वर्ब, उसके साथ हमारी क्या लग गई आईएनजी, ईटिंग द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा क्या वह गाना गा रहा है, तो फिर से यहाँ पर क्या आया, वह आया, तो वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो किसके साथ क्या लगेगा, इज ही सिंगिंग, गाना, गाना मतलब क्या है, हमारी मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो इसके साथ हमारी क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो हमने लगा दिया इज ही सिंगिंग द सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सेम टू सेम, जैसा ये है वैसा ही ये भी है, बस क्या हो गया है, इसमें WH फैमिली आ गई आगे, होता ही है ये डबल इंट्रोगेटिव में, बस हमें ये पूछना होता है क्यों, क्या, तो इसलिए ये डबल इंट्रोगेटिव में ऐसे पूछे जाते हैं, और इसमें सब सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली आगे आ जाती है, और कुछ भी नहीं होता, दोनों सेम ही है। इसका स्ट्रक्चर ये है, WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी करते हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो तुम आया है, तुम क्या है, प्लूरल, तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, वाई आर यू नॉट कमिंग, कमिंग क्या है हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हमने क्या लगा दी, ING फॉर्म लगा दी। इस तरह हमारा सेकंड है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या है हमारा यू के साथ क्या लगेगा हमारा, आर, तो वाई, फिर से यहाँ पर क्यों आया है, तो क्यों के लिए वाई आएगा, वाई आर यू नॉट टॉकिंग, तो वाई हमारा WH फैमिली में आ गया, इस MR में से हमने आर लिया, सब्जेक्ट आ गया हमारा यू, एंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो हमने नॉट लगाया, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हमने लगा दी, टॉकिंग टू मी, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब चलिए हम किस पे चलते हैं, हमारा डबल इंट्रोगेटिव भी खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पर, टेंस पर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने इधर आपको बताया था थर्ड फॉर्म किस पे आती है, परफेक्ट में आती है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले ये बनाते हैं, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव की, कि इसमें ज़्यादातर क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अफर्मेटिव में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आता है, तो ये इसकी पहचान थी। चलिए अब इसे पहचानते हैं, मतलब इसे करते हैं इसकी ट्रांसलेट। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट है, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें हैज़ एंड हैव में से लगाना है। अब हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, हैव लगता है प्लूरल के साथ और हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, और लेकिन आई के भी साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे गो, वेंट, गन, तो खाना खाने का क्या होता है, ईट, ईट, एट, ईटन, तो आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा मैं घूमकर आ चुकी हूँ, तो मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो इसकी क्या बनेगी, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि आई प्लूरल के साथ हैव लगता है, बट हमने पढ़ा था आई के साथ भी हैव लगता है। तो आई हैव कम, केम, तो यहाँ पर क्या आएगा, केम। आई हैव केम टू वर्क, मैं घूमकर आ चुकी हूँ। तो हमने अफर्मेटिव्स कर लिए हैं, अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं, बस नॉट यहाँ पर आ जाता है, और फॉर्मूला सेम टू सेम वही होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, वह वहाँ जा चुका। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव जानते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, अगर आपने सभी या फिर मतलब तीनों पार्ट होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का किसी का भी अगर अफर्मेटिव समझ लिया ना, तो आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आसानी से कर सकते हो। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस क्या हुआ है, हैज़ एंड हैव हमारा पहले आ गया और सब पीछे हो गया है।
और कुछ नहीं हुआ इसमें। तो चलिए आइए इसको समझते हैं अच्छे से एग्जाम्पल से। क्या तुम जा चुके हो? तुम क्या है हमारा, मैंने बताया था अभी हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पर होता है। हैव हमारा आई के साथ लगता है और प्लूरल के साथ लगता है, और हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। तो तुम क्या है, तुम यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव यू गोन, गो वेंट गन, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है पहले से, गो वेंट गन थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा, क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम आया यानी कि प्लूरल लगेगा, हैव यू ईटन, ईटन, तो यहाँ पर ईटन आएगा, हैव यू ईटन द फूड। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव। अब करते हैं डबल इंट्रोगेटिव, और डबल इंट्रोगेटिव तो बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपने ये कर लिया तो ये भी आप इजी से कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वो सब भी पीछे चला गया और आगे WH फैमिली आ गया। अब WH फैमिली का यूज़ कहाँ पर होता है, कब, क्यों, कैसे, ये सब आता है WH फैमिली में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तुम कब जीत चुके हो? कब आया, तो कब के लिए क्या आएगा, व्हेन। फिर तुम आया है, तुम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। व्हेन हैव यू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन, विन, वॉन, वॉन, व्हेन हैव यू वॉन। अब नेक्स्ट वह क्या झूठ बोल चुका है? क्या वह झूठ बोल चुका है? तो वह क्या आया यहाँ पर, यानी कि वॉट, वह क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। व्हाट हैज ही टोल्ड, तो व्हाट हैज ही टोल्ड अ लाई, झूठ बोलने को बोलते हैं लाई। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म हो चुका है। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव में जिस तरह सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब जो होती है उसके बाद आईएनजी की फॉर्म लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आना जरूरी होता है। इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिक्सचर होता है। तो फिर आगे है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर प्लस टाइम। अब कुछ लोगों को तो सिंस और फोर में ही डाउट होता है, नहीं कर पाते हैं वो, तो मैं बता दूं, सिंस वो होता है जिसकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती है, जिसकी मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग होती है कि इतने से काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इतने दिनों से चल रहा है, इतने महीनों से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, उसे ये नहीं पता था। सिर्फ एक टाइमिंग पता होती है कि हाँ ये काम इस समय पर स्टार्ट हुआ है, और आगे का पीछे का उसे कुछ नहीं मालूम। और फोर जो होता है, फोर हमें टाइमिंग पूरी बताता है कि ये इतने दिनों से चल रहा है, इतने दिनों से इतने टाइम से चल रहा है, वो हमें पूरी पक्की टाइमिंग देता है। और सिंस वहाँ पर लगता है जहाँ पर सिर्फ हमें बता दिया जाए कि टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बस वहाँ पर सेंस लगा देना है। और जहाँ पर पूरी टाइमिंग हो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 महीने से, 5 सालों से, तो वहाँ पर क्या आता है हमारा फोर यूज़ होता है। तो चलिए करते हैं पहला एग्जांपल। मैं रात से गा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट आएगा आई, फिर से हैव किसके साथ लगता है और हैज़ किसके साथ लगता है, हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैव लगता है प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ भी हैव लगता है। तो आई हैव बीन, इसमें बीन भी आएगा। उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगेगी, तो गाना, सिंग मतलब गाना, तो सिंगिंग, आई हैव बीन सिंगिंग। और इसमें हमें क्या लगाऊं, रात से। अब हमें ये थोड़ी बता रहे कितने घंटे से, कितने टाइम से, इसमें से हमें एग्जैक्ट टाइमिंग दे दी कि रात से गा रही हूँ, तो रात से के लिए क्या लगेगा, सिंस नाइट। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है स्मिता 2 दिन से पढ़ रही है, तो स्मिता एक लड़की का नाम है, तो यानी कि सिंगुलर है, तो हैज लगेगा। स्मिता हैज बीन पढ़ना, स्मिता हैज बीन स्टडिंग, स्मिता हैज बीन स्टडिंग
अब कितने दिनों से पढ़ रही है? 2 दिनों से, एग्जैक्ट टाइमिंग दे रखी है, 2 दिनों से पढ़ रही है। तो इसमें था हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 days। तो ये हमारा ये वाला भी बन गया। अब नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में फिर से कुछ नहीं, बस क्या होता है, हैज़ एंड हैव के, ये बात हमेशा याद रखना गाइस, नॉट हमेशा तीसरी प्लेस पर आता है। आप किसी में भी जाइए, किसी भी सेंटेंस में देखिए, आप नॉट आपको हमेशा तीसरे नंबर पर नॉट मिलेगा। जैसे तीसरा नंबर कैसा, इसमें था हैज़ बीन, तो नॉट कहाँ पर आएगा? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर नॉट आ जाता है। उस तरह इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। तो चलिए सब करते हैं। प्रियंका 1980 से दिल्ली में नहीं रह रही है। प्रियंका, अब प्रियंका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यानी कि सिंगुलर ही तो होगी। तो प्रियंका हैज नॉट बीन। अब देखिए आ गया ना थर्ड नंबर पर नॉट। प्रियंका हैज नॉट बीन लिविंग, मेन वर्ब के साथ हमारी आईएनजी लगा दी। प्रियंका हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। अब 1980, अब ये तो बताया नहीं कि इतने सालों से नहीं रह रही है, कि मतलब इतने दिनों से नहीं रह रही है, कब से नहीं रह रही है? 1980 से। तो क्या आएगा? सिंस 1980। तो हमने अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ लिए। अब चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को समझने के लिए। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला सेम टू सेम, बस हैज़ एंड हैव पहले आ गया है, बस इसमें एक चेंज हुआ है। हैज़ एंड हैव के साथ जो बीन लगता था वो बस थर्ड नंबर पर लगेगा, क्योंकि हैज़ एंड हैव पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सेंस ऑफ फॉर एंड प्लस लास्ट में टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए पहले एग्जांपल समझते हैं। क्या तुम 5 सालों से चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हो? देखने में कितना बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन अभी चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या तुम 5 सालों से, तो तुम आया है यहाँ पर, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव यू बीन ट्राइंग, कोशिश करने, तो कोशिश को ट्राई बोलते हैं ना, ट्राई कोशिश करना, तो आईएनजी लग जाएगी ट्राइंग। हैव यू बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अब इसमें आया है 5 सालों से, 5 सालों से मतलब 5 सालों से मतलब क्या है? सिर्फ साल दे रखे हैं कि 5 सालों से, ठीक है। तो 5 सालों से दे रखा है, इसमें टाइम एग्जैक्टली दे रखा है, तो 4 आएगा। चैप्टर 4 5 years। हैव यू बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फॉर 5 years। अब हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव करने। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है? WH फैमिली आगे आ जाएगी और सेम टू सेम वही है। इसमें क्या है? तुम क्यों 10 घंटों से चल रहे हो? तो तुम आया है, प्लूरल है, हैव आएगा। हैव से पहले क्यों आया है यहाँ पर? तो वाई हैव यू बीन वॉकिंग, चल रहे हो। वाई हैव यू बीन वॉकिंग। उसके बाद क्या है? वाई हैव यू बीन वॉकिंग। उसके बाद क्या आएगा? सिंस या फॉर में से क्या आएगा? 10 घंटों से, तो 4 आएगा। Why have you been walking for 10 hours? So हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। सो दिस वाज अबाउट प्रेजेंट टेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न अबाउट पास्ट टेंस। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ना करना ना भूलें, और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको प्रेजेंट टेंस अच्छा लगा, समझने में आया, समझ की नहीं आया। So thank you. Bye bye. Take care everyone.